ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने तुलाधर दंपत्ति के त्याग, समर्पण और उनकी मृत्यु के बारे में सुना। इस घटना ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि कर्मों का फल किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। आपने ये भी सुना कि किस तरह नरमेध शब्द का सही ज्ञान न होने की वजह से बहुत से लोग गायत्री साधकों को अपने कटाक्षों का निशाना बना रहे थे। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। नवरात्रि पूर्णाहुति के दिन संक्षिप्त सा विदाई समारोह हुआ। आचार्य श्री यूँ प्रतिदिन साधकों को साधना उपासना का मर्म समझाते हुए व्याख्यान देते थे। अनुष्ठान पूरा होने के दिन कोई विशिष्ट संत भी आ जाया करते थे। उस दिन वृंदावन में गीता आश्रम के हरिहर बाबा आए थे। मंच पर करीब 10 लोग बैठे थे। आचार्य श्री के साथ माताजी भी मंच पर थी। यज्ञ पूर्णाहुति और देव दक्षिणा के बाद साधकों और श्रोताओं के यथास्थान बैठ जाने के बाद गायत्री मंत्र का पाठ किया गया। आचार्य श्री समारोह की प्रस्तावना रच ही रहे थे कि मंदिर के पीछे से एक व्यक्ति निकलकर आया। घुटा हुआ सर, कांचदार बटन वाला बंगाली कुर्ता, घुटनों तक धोती और कंधे पर गमछा डाले यह व्यक्ति शक्ल सूरत से पंडा पुरोहित लग रहा था। उसके हाथ में 10-15 पन्नों में लिखी हुई कोई कहानी थी। मंच के पास पहुंचकर उसने आचार्य श्री से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि माताजी ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वह व्यक्ति माताजी के पास गया। नीचे खड़े होकर कुछ देर अपनी बात कहता रहा। माताजी गौर से सुन रही थीं। उनके चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव आ जा रहे थे। अपनी बात कह चुकने के बाद पंडे ने प्रतिवेदन नुमा वह पत्र निकाला और माताजी को सौंप दिया। आचार्य श्री विदाई समारोह का आरंभ कर चुके थे। जब स्वामी हरिहर जी ने व्याख्यान शुरू कर दिया तो आचार्य श्री पीछे आकर बैठ गए। उन्होंने पंडे को माताजी से बातचीत करते और कागजों का पुलिंदा देते हुए देख लिया था। आचार्य श्री कुछ पूछे इसके पहले ही माताजी उस पुलिंदे को फाड़ने की मुद्रा में आ गईं। वे फाड़ना शुरू करने ही वाली थीं कि आचार्य श्री ने रोक दिया। कागज अपने पास लिए और कहा, वह व्यक्ति इतनी निष्ठा और भावना से यह सब लिख कर लाया है, इस तरह अनादर नहीं करना चाहिए। माताजी ने कहा, मुझे पता है कि इस पुलिंदे में बकवास के सिवा कुछ नहीं लिखा है। वह व्यक्ति आपके नरमेध यज्ञ के बारे में मुझसे अनर्गल बातें कह चुका है। वही बातें पत्र में भी लिखी होगी। इन्हीं बातों को वह मंच पर चढ़कर कहना चाह रहा था। मैंने मना कर दिया। अगर वह कोई सभा मंच होता तो हम उसे बोलने का अवसर जरूर देते, आचार्य श्री ने कहा, लेकिन ये साधना उपासना का मंच है। फिर भी उस व्यक्ति की बात का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, भले ही वो हमारे विरुद्ध क्यों न कहना चाहता हो। ये कहते हुए आचार्य श्री ने कागज अपने पास रख लिए। माताजी ने उनकी उपयोगिता के बारे में पूछा तो आचार्य श्री कहने लगे कि कम से कम इन्हें पढ़ तो लेना ही चाहिए, और अगर नहीं पढ़ें तो भी इन पन्नों के पीछे वाले खाली हिस्से को लिखने के काम में लिया जा सकता है। आचार्य श्री की बात सुनकर माताजी के चेहरे पर हल्की सी रेखा खिल गई। उन्होंने कागजों का पुलिंदा वापस ले लिया और सहेज कर रखा। स्वामी हरिहर जी का प्रवचन समाप्त हुआ। उसके बाद आचार्य श्री ने अपना प्रवचन आरंभ किया। उन्होंने कहा, गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ, और फिर प्रवचन आरंभ किया ही था कि कंधे पर गमछा डाले बंगाली कुर्ता पहने वह व्यक्ति अचानक कहीं से निकल आया और यज्ञशाला के पास खड़ा होकर चीखने चिल्लाने लगा। उसकी फप्तियों में नारेबाजी का स्वर था। उस व्यक्ति को चिल्लाता देख आसपास से 2 लोग और निकल आए और वे भी उस व्यक्ति के सुर में सुर मिलाने लगे। आचार्य श्री ने अपना प्रवचन रोक दिया। उन्होंने शोर मचाने वालों से न तो शांत रहने का अनुरोध किया और न ही तपोभूमि के कार्यकर्ताओं से उनका प्रतिरोध करने के लिए कहा। विदाई में बैठे 2 साधकों ने उठकर उन लोगों को चुप कराने की कोशिश की। आचार्य श्री ने साधकों को उठता देखकर टोका, आप लोग कुछ मत बोलिए, उन्हें अपनी बात कह लेने दीजिए। भीतर से भरे हुए बैठे हैं, उन्हें खाली हो लेने दीजिए। जी का बोझ हल्का हो जाएगा तो अपने आप शांत हो जाएंगे। आचार्य श्री की बात सुनकर वहां बैठे साधक हंसने लगे। इससे पहले उनके मन में गुस्सा उबल रहा था। अपने गुरु की बात सुनकर उनका गुस्सा शांत हो गया।
उधर चीख चिल्ला रहे लोग भी जैसे समझ गए कि वे समारोह को विफल नहीं कर पाएंगे। उत्तेजना फैलाने और झगड़ा बढ़ाने की जो उम्मीद लेकर वे आए थे वह कहीं से भी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए उन्होंने चुपचाप खिसक लेने में ही भलाई समझी। उपद्रवियों के जाने के बाद आचार्य श्री ने कहा कि लोग कितने ही अवरोध खड़ा करें, नरमेध यज्ञ तो होकर ही रहेगा। हम लोग बार बार स्पष्ट कर चुके हैं और ये आखिरी बार है कि अपने अहंकार अभिमान का त्याग कर लोक सेवा के लिए आगे आने का नाम ही नरमेध है। अपना सिर काटकर यज्ञ की अग्नि में होमना या शरीर का कोई अंग काटकर देवी देवताओं को चढ़ा देना, अपना रक्त बहाना तो बहुत आसान है, लेकिन अहंकार और अभिमान का विसर्जन कर लोक सेवा में जुट पड़ना कठिन है। नर नारायण की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देने का नाम ही नरमेध है। उन्होंने एक बार फिर याद दिलाया कि साल भर बाद इसी जगह नरमेध यज्ञ संपन्न होगा। चैत्र नवरात्रियां संपन्न होने के बाद गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति, महायज्ञ जो पिछले 3 महीनों से चल रहा है और अगले 20 महीनों तक और चलेगा। चैत्र नवरात्रियों के बाद एकादशी से शुरू होने वाला महायज्ञ 24 वर्ष तक चले गायत्री महायज्ञों की पूर्णाहुति के रूप में भी होगा। नियम है कि जितना बड़ा अनुष्ठान किया जाए उसमें जपे गए मंत्रों का 10वें भाग की आहुतियां भी दी जानी चाहिए। महापुरस्चरण साधना की पूर्णाहुति तो उस महायज्ञ में हो ही जाएगी। 15 माह तक चल रहे यज्ञ आयोजनों की श्रृंखला का भी एक पड़ाव इस मौके पर आएगा। आचार्य श्री ये बातें साधकों और कार्यकर्ताओं से समय समय पर कहते रहे थे। यहाँ इस अवसर पर और कह दिया कि अगले 1 साल तक अपने क्षेत्र में छोटे छोटे गायत्री यज्ञों का आयोजन करें। उनमें आचार्य श्री हर जगह पहुँचने की कोशिश करेंगे। 15 महीने तक चलने वाला गायत्री महायज्ञ भी अद्भुत और अनुपम था। यज्ञ यो तपोभूमि में हो रहा था, लेकिन इसमें मथुरा के बाहर जहाँ तहाँ बसने वाले परिजन भी भाग ले रहे थे। बहुत सरल विधान था। प्रत्येक साधक को अपने घर में रहकर ही गायत्री उपासना करनी थी। 1 माला कम से कम और ज़्यादा जितनी भी हो सकें। जप संख्या का हिसाब ज़रूर रखना था। 10 माला प्रतिदिन के हिसाब से 10 माला प्रतिदिन के हिसाब से 24 दिन में, 5 माला के हिसाब से 48 दिन में और 2 माला के हिसाब से 4 महीने में एक अनुष्ठान पूरा होता था। एक अनुष्ठान पूरा हो जाने पर साधक महायज्ञ में एक अंश का भागीदार हो जाता। उस भागीदारी के अनुसार साधकों को मथुरा पहुंचकर तपोभूमि में चलने वाले नित्य महायज्ञ में आहुतियां देना था। ये महायज्ञ गायत्री तपोभूमि की यज्ञशाला में चल रहा था। जितने भी साधकों ने गायत्री महासाधना में हिस्सा लिया वे 1.25 साल की अवधि में कम से कम एक बार अपने हिस्से का हवन करने मथुरा जरूर आए। मथुरा के बाहर वे यज्ञों की श्रृंखला चल पड़ी थी। मार्च 1955 के बाद 12 महीनों में 18 जगह गायत्री यज्ञ हुए। आचार्य श्री प्रायः सभी जगह गए। 18 आयोजनों में से 8 ब्रज प्रदेश में ही हुए। ब्रज क्षेत्र में आचार्य श्री का जबरदस्त विरोध था। मार्च 1955 की नवरात्रियों में अगले वर्ष के यज्ञ कार्यक्रमों की घोषणा हुई। उस घोषणा से पहले नरमेध यज्ञ को लेकर एक उपद्रव होते होते बचा था। घोषणा सुनकर शिविर में आए साधकों ने कहा कि आचार्य श्री को इस क्षेत्र के आयोजनों में अकेले नहीं जाना चाहिए। कुछ ने कहा कि कार्यक्रम ही बदल दिया जाए। ब्रज क्षेत्र के निहित स्वार्थी तत्व दुश्मन बन रहे हैं तो उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। इस तरह का अनुरोध करने वालों में मथुरा के रमेश चंद्र अग्रवाल, जालौन के रूपचंद्र मोहल्ला और रामगंज मंडी के राय नारायण वर्मा मुख्य थे। उन्होंने सलाह दी तो एक साधक दया शंकर उछल पड़े। उन्होंने कहा, दुष्टों के भय से कार्यक्रम बदलना हमारी हार होगी। इस तरह घुटने टेकते रहे तो हम क्या खाक परिवर्तन कर सकेंगे। हमें डरना नहीं चाहिए। रूपचंद मोहल्ला ने कहा, जब तक हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हो जाते तब तक चतुराई से काम लेना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी तो एक समय मथुरा छोड़ देने में ही भलाई देखी थी। जब समर्थ हो गए तो उन्हीं ने कंस पर और मथुरा की आसुरी शक्तियों पर आक्रमण किया, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। ये बहस बहुत देर तक चली। ब्रज के कार्यक्रमों में संशोधन करने और नहीं करने पर काफी तर्क वितर्क हुआ। आखिर में तय हुआ कि जहाँ तहाँ विरोध प्रबल हो वहाँ आचार्य जी अकेले नहीं जाएंगे। कम से कम 4 कार्यकर्ता और साथ जाएं। वे लोग यज्ञ आदि की व्यवस्था देखें और आवश्यक हो तो उपद्रवियों को सबक भी सिखाएं।
सुखद संयोग ही कहना चाहिए कि ब्रज क्षेत्र में मुकाबले की नौबत नहीं आई। धमकियों वाली चिट्ठी पत्री, दूसरों के जरिए सावधान करने, डराने और अफवाहें फैलाने जैसी हरकतें होती रहीं, कोई खुलकर सामने नहीं आया। ब्रज क्षेत्र के सभी कार्यक्रम बिना वैर विरोध के संपन्न हुए। वृंदावन के एक कार्यक्रम में विचित्र घटना घटी। उसने प्रतिरोध के एक नए तरीके से साक्षात कराया। आचार्य श्री तब वृंदावन की एक बगीची में यज्ञ संपन्न कराकर लौट रहे थे। बगीची का कोई खास नाम नहीं था। वृंदावन के एक पुराने रईस की बगीची थी। उसके वारिसों में बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था। एक पक्ष ने अपना अधिकार सिद्ध करने की भावना से यज्ञ करवाया था। उस बगीची के दावेदार 16वीं शताब्दी में हुए वैष्णव संत गोस्वामी हित हरिवंश के वंश से संबंध रखते थे। दावेदारों के पूर्वज संभवतः गोस्वामी जी के दूर के रिश्तेदार थे। किशोरी शरण नामक उन सज्जन का मानना था कि बगीची पर अधिकार कराने के लिए गायत्री यज्ञ कराया जाए तो उनकी मनोकामना पूरी होगी। पर इस कामना के संबंध में उन्होंने आचार्य श्री से कुछ नहीं कहा। उन्हें डर था कि इस बारे में बताया तो यज्ञ के लिए आचार्य श्री मना कर देंगे। मन की बात मन में ही छुपाकर उन्होंने यज्ञ करा लिया और आचार्य श्री को रास्ते में बताया। दुराव रखकर आयोजन करा लेने से आचार्य श्री क्षुब्ध हुए, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं। अपने आप से कहा कि यह व्यक्ति अगर नहीं बताता तो कैसे पता चलता। बात आई गई हो गई। किशोरी शरण में देर से ही सही सच कहने का साहस तो आया। उधर आचार्य श्री से कहते कहते किशोरी मन ही मन शर्मिंदा भी हो रहा था। आचार्य श्री ने उसे समझाया, गायत्री यज्ञ से कोई चमत्कार नहीं हो जाना है कि भाई बंधु अगर ज्यादती कर रहे हैं वे तुरंत दौड़े चले आएंगे। यज्ञ साधना उपासना का प्रभाव व्यक्ति के चित्त में सद्बुद्धि जागने के तौर पर ही हुआ समझना चाहिए। समझाते हुए वे राधा वल्लभ मंदिर के सामने कुछ देर ठिठके। उन्हें कुछ ध्यान आया। पीछे मुड़कर मंदिर को देखने लगे। मंदिर को देखते ही उन्होंने कहा, सुनो किशोरी, इस मंदिर की स्थापना तुम्हारे ही पूर्वजों ने की थी ना? उन्होंने अपने समय में नरवाहन नामक डाकू का हृदय परिवर्तन किया था। तुमने अपने घर के लोगों से सुना होगा या हो सकता है कहीं पढ़ा भी हो कि जब तुम्हारे पूर्वज स्वामी जी देववंश से यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में नरवाहन डाकू ने उन्हें रोक लिया था। उसे हाथ में तलवार लिए रास्ता रोके खड़ा देखकर श्री स्वामी जी अपने आराध्य के गीत गाते रहे। नरवाहन पर उनकी आध्यात्मिकता का ऐसा प्रभाव हुआ कि वह तलवार फेंककर स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। तुम भी अपनी निष्ठा से डिगो मत, अविचल खड़े रहो। आपका संदेश समझ गया श्रद्धे, किशोरी कहने लगा। उसके स्वर में पश्चाताप के भाव थे। वह अपने दुराव के बोझ से भी परेशान था। आचार्य श्री के चरणों में झुकने और अपने किए के लिए माफी मांगने लगा। आचार्य श्री ने उसे आश्वस्त किया, मन में इतना दबाव मत लाओ, सहज रहो और गायत्री की आराधना करो। तुम्हारे वंशज आराध्य राधा वल्लभ भी गायत्री के उपासक थे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।